आज 23 मार्च है, भगत सिंह की शहादत दिवस है और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जन्मदिन है। आज सोशलिस्ट पार्टी इंडिया ने लखनऊ में शहीद स्मारक से हजरतगंज गांधी प्रतिमा तक एक शांति मार्च निकाला। रूस का जो युद्ध हो रहा है यूक्रेन के खिलाफ, उसको लेके हम लोगों ने मार्च निकाला। हम लोगों ने कहा कि रूस जो यूक्रेन के खिलाफ युद्ध कर रहा है, इसको बंद किया जाना चाहिए। ये एक तरफा युद्ध है, इसमें यूक्रेन के लोगों की तबाही हो रही है, बच्चों के अस्पताल तक पे हमला हो गया है जो युद्ध के नियमों के खिलाफ है। बच्चे, बूढ़े, औरतों पे बम गिराए जा रहे हैं। यूक्रेन से बड़ी संख्या में लोग पलायन कर चुके हैं। वो भारतीय छात्र तो हैं ही हैं जो भारत लौट के आ गए हैं, जो वहाँ डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ रहे थे, लेकिन यूक्रेन के अपने लोग बड़ी संख्या में वहाँ से आसपास के देशों में, पोलैंड, हंगरी वगैरह में पलायन कर गए हैं। वहाँ रहने की स्थिति नहीं है, खाने पीने की कमी है। तो ये एक मानवीय त्रासदी है और इसको तुरंत रोका जाना चाहिए। रूस युद्ध इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको लगता है कि यूक्रेन अमेरिका के पाले में जा रहा है, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन में शामिल हो रहा है और उसे लग रहा है कि हमारा दुश्मन हमारे दरवाजे पे आ जाएगा। लेकिन अगर ऐसी कोई बात है तो उस पर संयुक्त राष्ट्र संघ में बातचीत करके समस्या का हल निकाला जाना चाहिए। युद्ध इसका उपाय नहीं है और दुनिया के ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि इस युद्ध को अब विराम दिया जाना चाहिए। वैसे भी यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं ज़ेलेंस्की, वो कह चुके हैं कि वो नाटो में शामिल नहीं होंगे। तो जब रूस की बड़ी मांग को यूक्रेन ने मान लिया है तो इस युद्ध का अब कोई औचित्य नहीं है। इसलिए आज सोशलिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये करीब 1.5-2 किलोमीटर का जो मार्च था, इसको निकाला और अपना संदेश आम जनता में दिया। हमें खुशी इस बात की है कि ज़्यादातर जो लोग हैं सड़कों पे, जो हमें लोगों की प्रतिक्रिया मिली, वो यहाँ तक कि पुलिस की भी, वो यूक्रेन के साथ है। ये अच्छी बात है, लेकिन भारत इस पे कोई भूमिका औपचारिक रूप से नहीं ले रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ में जब भी इस मुद्दे पे मतदान होता है तो वो रूस के खिलाफ मतदान नहीं कर रहा है और अमेरिका इसके लिए भारत की आलोचना कर रहा है कि वो यूक्रेन के पक्ष में स्पष्ट भूमिका नहीं ले रहा है। तो जैसे भारत ने एक समय, हम रूस के बहुत नजदीक थे, धीरे धीरे हम अमेरिका के नजदीक हो गए हैं और अमेरिका के साथ मिलके हमने एक क्वाड नाम का संगठन भी बना लिया है, तो जिसको रूस कहता है कि ये तो एशिया का नाटो है। तो जिस तरह से भारत को ये छूट है कि वो अमेरिका से दोस्ती कर सके, नाटो में नहीं बल्कि क्वाड में शामिल हो सके, उसी तरह से यूक्रेन को भी ये छूट होनी चाहिए कि वो अमेरिका के साथ दोस्ती कर सके या नाटो में शामिल हो सके। लेकिन अगर रूस को इससे कोई दिक्कत है तो इस पे बातचीत से समस्या का हल होना चाहिए और भारत को मजबूती के साथ जो कमजोर पक्ष है इस लड़ाई में, यानी कि यूक्रेन, उसके साथ खड़े होकर रूस को कहना चाहिए कि ये युद्ध बंद किया जाए और युद्ध की जो रूस की जो आशंका है उसका समाधान बातचीत के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र संघ के फोरम पे निकाला जाना चाहिए। धन्यवाद।